नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में पाँचवें भाव में कौन सा ग्रह बैठकर क्या फल देता है। पाँचवा घर जैसा कि आप जानते हैं प्रेम का घर होता है। वो चतुर्थ का दूसरा है अर्थात माता भूमि भवन वाहन का सुख का घर होता है। वो तीसरे से तीसरा है अर्थात छोटे भाई बहनों का भी सुख का घर होता है। आपके ज्ञान का, आपके डिग्री का और साथ ही साथ आपके पूर्व जन्म का भी घर पंचम भाव माना जाता है। तो पंचम भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खासकर वैसे लोग जो सट्टा, जुआ या फिर शेयर बाज़ार वगैरह में पैसा लगाते हैं, उनके लिए भी ये घर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पंचम भाव को यदि आप शरीर में देखेंगे तो ये आपका पेट का हिस्सा होता है। पेट का हिस्सा में लीवर का एरिया या फिर मतलब कि जो छोटी आंत के ऊपर का जो एरिया है और फेफड़े का जो नीचे का एरिया है वो पंचम भाव में आता है। तो पंचम भाव यदि पीड़ित हुआ तो अपच की शिकायत होती है। पंचम भाव पीड़ित हुआ तो लीवर, फैटी लीवर होने की शिकायत होती है। तो आइए जानते हैं कि सभी जो ग्रह हैं वो यहाँ पर बैठकर क्या फल देते हैं, क्योंकि सभी ग्रह अपने अपने कर्मों अनुसार अपने अपने जो उनका अधिकार क्षेत्र है उसके अनुसार फल देते हैं। सर्वप्रथम यदि आप चर्चा करेंगे सूर्य देव की, तो सूर्य देव राजा हैं और पंचम भाव के काल पुरुष के स्वामी में वो वहाँ के स्वामी भी बनते हैं। तो यदि पंचम भाव में सूर्य विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी पॉलिटिकल नॉलेज होती है, वो राजतंत्री होते हैं। यदि कहीं से भी वो पॉलिटिक्स से जुड़कर या पॉलिटिक्स में पीए वगैरह या फिर नेता वगैरह भी बन के काम करते हैं तो वहाँ पर वैसे लोग पॉलिटिक्स में लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले होते हैं, एक अच्छे नीतिज्ञ होते हैं और ज़रूरत के हिसाब से किस तरह मोल्ड करना है चीज़ों को, मतलब कि एक न्यायिक प्रक्रिया को किस तरीके से चलाना है, वो न्याय की प्रणाली में पारंगत होते हैं ऐसे व्यक्ति उनके पास पॉलिटिकल नॉलेज अच्छा होता है, एक्सेलेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो बहुत अच्छे राजा मंत्री भी होते हैं। और यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो याद रखिए आपका जो प्रथम संतान होगा उसको कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जो प्रथम संतान होती है जो व्यक्ति की, उससे काफ़ी विशेष लगाव रहता है। और बहुत बार देखा गया है कि सूर्य यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है तो जो प्रथम पुत्र है आपका वो विदेश भाव में भेजिए उसको। विदेश मतलब कि घर से दूर रहेगा जितना, उतना ज़्यादा वो सफल होगा, आपका विशेष नाम दर्जा कुल का आगे ले जाने वाला होगा, ऐसा देखा जाता है। यहाँ पर यदि सूर्य थोड़ा पीड़ित हुआ तो आपको गैस की, अपच की या फिर फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखिए। सूर्यदेव को हमेशा जल दिया कीजिए। अब यदि यहाँ पर चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो चंद्रमा होता है मन का कारक, यानी इमेजिनेशन का कारक। आपका मन कहाँ कहाँ भटक सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, इसका कारक जो होता है वो चंद्रमा ही होता है। तो पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव होता है और यहाँ पर चंद्रमा का जाना बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन दिखाता है और साथ ही साथ यहाँ पर संतान भी ज़्यादा दिखाता है। जैसे सूर्य पंचम भाव में बैठकर अल्प संतति दिखाते हैं, लेकिन चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर ज़्यादा संतति दिखाता है, बहुसंतति दिखाता है। चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना कलात्मक क्षेत्रों में काफ़ी सफल करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है। तो ऐसे लोग डायरेक्टर वगैरह में क्षेत्र में या फिर मतलब जितने भी आर्ट्स वगैरह क्षेत्र में हैं वो ज़्यादा सफल यहाँ पर देखे जाते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा डिग्री, जो डीप डिग्री है वो लेने की बजाय इनको आर्ट्स वगैरह में ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए और वहाँ पर अपना जो व्यवसाय है उसको खोजना चाहिए, वहाँ पर ये ज़्यादा सफल होते हैं। अब यदि आपका मंगल तीसरे भाव में जाकर बैठ गया, माफ़ कीजिए पाँचवें भाव में, तो जिस तरीके से सूर्य के साथ परेशानी थी कि प्रथम संतति होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्वों के ग्रह होते हैं तो गर्भ को जलाते हैं। तो यहाँ पर मंगल का थोड़ा उपाय ज़रूर करना चाहिए व्यक्ति को। हालांकि जो संतान होती है वो काफ़ी मतलब एक ब्राइट फ्यूचर होता है उसका और तेज़ तर्रार होता है, खासकर वो घर से बाहर रहकर ज़्यादा नाम कमाता है। जिसका पंचम भाव में मंगल है वो लोग विपन्स का यूज़ अच्छे से करते हैं। यदि कहीं से भी मौका मिले या सेना में गए तो विपन्स का इस्तेमाल अच्छे करते हैं, हथियार अच्छे से चलाते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल अच्छे करते हैं। ये लोग टेक्निकल फील्ड में काफ़ी आगे होते हैं, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का है और ज्ञान में मंगल जाकर बैठा है तो आपको मशीनरी में आगे लेके जाएगा। साथ ही साथ आपका रुचि बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद वगैरह में होता है। जितना ज़्यादा ज़मीन, खेती वगैरह, हरा हरा चीज़ देखना, खेती करना, इसमें ज़्यादा इन लोगों की रुचि होती है पंचम भाव वालों की।
हम ये अभी थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं, आगे जाके इस वीडियो में इसको पूरा बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन देंगे। आइए मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो मंगल माफ़ कीजिए बुध, तो बुध का पंचम भाव में बैठना अच्छा फल देता है, मल्टी स्किल्ड पर्सन बनाता है, लेकिन संतति में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यदि पुरुष ग्रह साथ में नहीं है तो कन्या संतति ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो पुरुष ग्रह का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी जो है सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है नवग्रह में, और ख़ासकर मैंने जितना दिखा है सबसे खतरनाक ग्रह है, क्योंकि मरकरी जो है कुंडली में तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है। छठा भाव, तीसरा भाव भी शौर्य का है, साहस का है, पराक्रम का है। छठा भाव भी जो है वो लड़ाई झगड़े का है, रिपु का है, ऋण का है। तो बुध जो है खतरनाक घरों का स्वामी होता है, उपचय भावों का स्वामी होता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़े, वाणी से भी एकदम ऐसी कटु बात बोल देता है, या फिर वाणी का इस तरीके से इस्तेमाल करता है, इतने प्रेम से इस्तेमाल करता है कि ठग लेता है। तो बुध का बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं है। यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ फल, यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो ज़्यादा पाप फल देने लगता है बुध। पंचम भाव में बुध का बैठना जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बहुत नॉलेज देता है व्यक्ति को। साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट होता है पोएट्री में, क्योंकि पंचम भाव कला का क्षेत्र है, क्राफ्ट का क्षेत्र है। तो पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठेगा अपने अनुसार आपको कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक वैल्यू ज़रूर देता है। जैसे अगर बृहस्पति बैठे तो आपको वेद में, आपको एस्ट्रोलॉजी में, आपको जितने भी मतलब अकल्ट साइंस के क्षेत्र हैं या फिर गूढ़ विज्ञान है जो, उसमें आपको रुचि देते हैं। उसी प्रकार बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तो आपको पोएट्री में रुचि जरूर देता है, क्योंकि बुध वाणी है, वाणी से संबंधित अच्छा ज्ञान देता है। यदि बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने बताया, वेद पढ़ने में वेद पाठी होता है, पुराने शास्त्रों को पढ़ने में, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष को पढ़ने में, इन सब में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, उसको बहुत ज्ञान होता है, लेकिन वो बाहर दूसरों की तरह दिखावा नहीं करता है। जैसे नवम भाव में बृहस्पति रहे तो व्यक्ति काफ़ी एकदम गुरु पंडित वगैरह मतलब टीका उका लगा के चलता है बहुत ज़्यादा, लेकिन यदि पंचम भाव में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति कम टीका लगाएगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज उसके पास होता है, मतलब कूट कूट के भरा हुआ होता है उसके पास नॉलेज वेद का, शास्त्र का, ज्ञान का, क्योंकि पूर्व जन्म का ये फल है, लेकिन वो बाहर ज़्यादा दिखावा नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि जीन्स पैंट पहने हुए यदि आपको वेद पढ़ता हुआ दिखाई दे तो समझिए पंचम भाव में बृहस्पति है। अर्थात पुराने रिचुअल्स जो हैं उतने, या फिर जो पुराने कर्मकांड हैं उनको दरकिनार करते हुए अपनी नॉलेज को वो आगे प्रसारित करता है। उसके अपने संतान से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। संतान होने में यहाँ भी थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि बृहस्पति कारको भाव नाशाय करता है, तो पंचम में जाकर हालांकि संतान देता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि संतान भाव का स्वामी यहाँ पर जो होगा वो भी अपना कार्य करेगा। लेकिन यदि ये ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपना ज्ञान किस दूसरे को देता है, ये किसी का गुरु बनने का प्रबल अधिकारी होता है। यदि कोई इसे गुरु बना ले अपना तो ये बहुत अच्छा साथ देते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छी ज्ञान देते हैं, और ये दूसरों को ज्ञान देने, विजडम देने, बुद्धि देने में काफ़ी यकीन रखते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इनके संतान हो गए तो ये अपने संतान को काफ़ी ज्ञानवान बनाते हैं, अपने साइड से तो पूरा ज्ञानवान बनाने की कोशिश करते ही हैं। अब यदि वीनस यानी कि शुक्र आपके पंचम भाव में बैठ गया तो ये जब फाइनेंशियल सोर्सेस होते हैं वहाँ पर मैनेज करने के लिए काफ़ी आगे होता है ऐसा व्यक्ति। प्रेम में भी काफ़ी आगे होता है, क्योंकि शुक्र प्रेम के भी कारक होते हैं और पंचम भाव प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर कोई और स्टेबल ग्रह शुक्र के साथ नहीं बैठा तो शुक्र प्रेम में भी ज़्यादा प्रेम दे देते हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्रेम दे देते हैं। तो वहाँ भी थोड़ी समस्याएं हैं, तो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। शुक्र का पंचम भाव में बैठना एक चीज़ सबसे अच्छा होता है कि जितना कम से कम आप खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लें। अर्थात यदि जो इकोनॉमी जिसे कहते हैं हम, कम चीज़ों में ज़्यादा मैनेजमेंट करना, तो वो यहाँ पर शुक्र ऐसे व्यक्ति को काफ़ी देते हैं, क्योंकि शुक्र खुद ही ज्ञान के कारक होते हैं। ये दैत्यों के गुरु होते हैं, प्रबल भृगु ऋषि के संतान हैं ये। तो इनके पास शुक्र सिर्फ प्रेम अय्यासी नहीं देते। यदि आप शुक्र यहाँ पर शुभ है तो फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, लाइफ को कैसे चलाना है, एक बहुत अच्छा मंत्री जो होता है ना, वो मंत्रित्व वाला गुण यहाँ पर देते हैं। डिप्लोमेटिक बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं व्यक्ति को डिप्लोमेसी में। वैसे तो फाइनेंस के लिए बुध को देखा जाता है, लेकिन पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं तो बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्किल देते हैं यहाँ पर, याद रखिए।
क्योंकि शुक्र जो है 12वें भाव में उच्च के होते हैं और वहाँ से छठे बैठे हैं यहाँ पंचम भाव में, तो फाइनेंस को बहुत अच्छे से रेगुलेट करने की क्षमता देते हैं शुक्र। हालांकि कन्या संतति भी यहाँ पर शुक्र देते हैं। अब यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो शनिदेव का पंचम भाव में बैठना जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को साथ लेके चलना है, सिर्फ अपना अपना नहीं करना, सामने वाले का भी ध्यान रखना है और सबको साथ लेके चलना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छा है, या फिर कहीं पर मैनेज करके कोई कार्य करवाना है तो ऐसे व्यक्ति से करवा लीजिए। इनके पास बारीकियाँ बहुत होती हैं, पूरा बारीक से बारीक दृष्टिकोण देखते हैं। लेकिन वहीं पर यदि आप विवाह के दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ी समस्याएं यहाँ पर होंगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक ग्रुप को, एक टीम को लीड करने की क्षमता रखता है, क्योंकि शुक्र जो, माफ़ कीजिए, शनि जो है यहाँ पर बैठकर सप्तम को एक्टिवेट करते हैं, 11वें को एक्टिवेट करते हैं, 12 दूसरे भावों को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो ज्ञानवान बनाते हैं और पैतृक संपत्ति वगैरह भी दिलाते हैं, बिजनेस में भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पर जो पर्सनल लाइफ है आपका, जो वो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिए। पर्सनल लाइफ मतलब तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखें तो आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी कष्टमय कर देते हैं। संतान का जीवन, संतान से संबंधित जो सुख होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स ले आते हैं। अब यदि आप राहु की पंचम भाव में बात करें तो राहु इमेजिनेशन का कारक होता है। चंद्रमा की तरह ही कारक होता है वो इमेजिनेशन का, लेकिन राहु थोड़ा टेक्निकल मामले में ज़्यादा आगे होता है। तो यदि आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं कोई डायरेक्टर का, तो समझिए कि राहु उसके पंचम में है या फिर पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। मतलब जो अलग दिशा का जो एक होता है ना, क्रिएटिविटी, वो राहु यहाँ पर देता है। व्यक्ति को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मन लगता है। राहु का पंचम में होना व्यक्ति को सारे फील्ड का नॉलेज देता है, कुछ ना कुछ नॉलेज हर फील्ड का राहु के ऐसा व्यक्ति के पास होता है, क्योंकि राहु संचार का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन में काफ़ी आगे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 90% ही नंबर लेकर आएँ। इनका नंबर का संख्या कम हो सकता है, लेकिन नॉलेज के मामले में ये अच्छे होते हैं। और यहाँ पर राहु अगर थोड़ा सा अच्छा फल भी दे रहा है, मतलब कि जो घर में बैठा उसके स्वामी साथ अच्छा फल है यहाँ पर, तो गैम्बलिंग वगैरह में भी, जुआ सट्टा शेयर बाजार वगैरह में भी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति से यदि आप जुआ खेल रहे हैं, मतलब जिसका पंचम में राहु है, और वैसे व्यक्ति से आप जुआ खेल रहे हैं, तो जीतना आसान नहीं होता है। वो साम दाम दंड भेद सब अपना देता है, बहुत मतलब गैम्बलिंग का टैक्टिक्स अच्छा होता है उसका, क्योंकि राहु मायावी ग्रह भी होता है, याद रखिए। ऐसा व्यक्ति आपको जादू दिखाता हुआ मिलेगा, ऐसा व्यक्ति सर्कस में आपको तरकब दिखाते हुए मिलेगा। मतलब राहु का पंचम में जो प्रभाव होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है आपका पूर्व जन्म का है। तो राहु पंचम में बैठकर पूर्व जन्म की भी आप में बहुत सारी एबिलिटीज़ ले आता है। तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ऐसा कर कहाँ से रहा है, कुछ सीखा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी ये बड़ी बारीकी से, बड़ी स्पष्टता के साथ हाथ साफ कर ले रहा है। तो ये पूर्व जन्म के भी आपके गुण लेकर आ जाता है राहु पंचम में। हालांकि संतान से निभने में थोड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है, तो यहाँ पर संतान का ध्यान ज़रूर रखें। अब यदि केतु जो है आपका पंचम भाव में जाकर बैठ गया, तो जो राहु है वो माया है, अटैचमेंट है। केतु जो है वो आपका वैराग्य है, डिटैचमेंट है। मतलब कि उस जहाँ भी केतु बैठता है वहाँ से अलग करता है और अल्टीमेट सत्य की तरफ लेके जाता है। अर्थात यदि आप केतु का ध्वजा पकड़े रहें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो पंचम के जितने भी कारक ग्रह हैं, जितने भी कारक भाव हैं, जितने भी कारक मतलब उसके जो ट्रेट्स हैं, गुण हैं, उन चीज़ों में केतु अच्छा फल नहीं देता है। हालांकि एक चीज़ है कि केतु का पंचम में बैठना व्यक्ति में एक्सलेंट इंट्यूटिव पावर्स देता है। मतलब कि किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई भी चीज़ आगे होने वाला हो, तो उसको पहले ही सेंस कर लेता है व्यक्ति। दूरदृष्टा होता है, उसको स्वप्न ऐसे आते हैं कि आगे की चीज़ें वो देख लेता है, ऐसे गुण विकसित कर लेता है अपने में कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन करने में काफ़ी आगे हो जाता है। अकल्ट साइंस, गूढ़ विज्ञान जो होता है, ऐसे व्यक्ति के पास एकदम कूट कूट के भरा होता है। यदि पंचम भाव में केतु है तो आप प्रयत्न जरूर कीजिए,
एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिए। फ़िलॉसफ़ी के साथ जुड़ने का आप में बहुत जल्दी आप ऐसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए ऐसे फील्ड से, आपको बहुत नॉलेज की प्राप्ति होगी। और स्पिरिचुअल मैटर्स में, खास करके आध्यात्मिक क्षेत्र में, ऐसा व्यक्ति काफ़ी उन्नति करता है और ऐसे व्यक्ति का कहा हुआ हो भी जाता है। याद रखिए, बहुत सारे बाबा वगैरह आप देखते होंगे यहाँ पर कि बोलते हैं कुछ और हो भी जाता है। तो यहाँ पर यदि गुरु और बुध का भी संबंध बन रहा है तो भी व्यक्ति जो बोलता है हो जाता है। मतलब गुरु जो है ज्ञान है और जो बुध है वो वाणी है। तो ज्ञान से जो भी बोला जाए, यदि गुरु बुध का संबंध यहाँ बन रहा है तो भी सत्य हो जाता है। गुरु केतु का संबंध बन रहा है तो भी यहाँ पर व्यक्ति जो बोलता है वो हो जाता है, सत्य घटित हो जाता है। तो ये लगभग मैंने आपके पंचम भाव के फल संक्षिप्त में बताए हैं सभी ग्रहों के। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एक एक करके आपको डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे कौन सा ग्रह क्या क्या फल देता है, क्योंकि इतने छोटे वीडियो में सभी ग्रहों का फल पूरा पूरा बता पाना मुश्किल होता है। ज्योतिष एक सागर की तरह है, तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।